योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश लाने की बात कर रही है और यहाँ पर लगातार विदेशों से निवेश आ भी रहा है। आज इसी क्रम में जापान से एक डेलीगेशन यूपी पहुँचा है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसके कोऑर्डिनेटर जावेद खान हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से जापान का डेलीगेशन यूपी आया, डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई, क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट और किन चीज़ों पर आप लोग बात कर रहे हैं? बेसिकली एक पार्लियामेंट की कमेटी है जो जापान के सांसद हैं, उनकी कमेटी बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश एवं झारखंड का विकास देखती है। तो उसके चेयरमैन साहब आज लखनऊ में मौजूद हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और उसी क्रम के एक मेंबर जो जापान के डिफेंस मिनिस्टर थे, वाइस डिफेंस मिनिस्टर, वो भी मौजूद थे। उनकी व्यवस्था के कारण आज वो चले गए हैं, तो अभी हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं। मतलब असल मकसद कमेटी का ये है कि जो उत्तर प्रदेश में निवेश आए जापान से, और जो जापानी आए उनके लिए हम उनको प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दें। जो किसी तरह की समस्याएं आएँ उनकी, या उत्तर प्रदेश सरकार को कोई समस्या जापान सरकार के साथ आती है, तो ये कमेटी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, इसमें मिनिस्टर्स भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं, और मैं इसका सलाहकार हूँ और कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो यही लक्ष्य है इसका कि इसमें उत्तर प्रदेश की मदद करेगी, सपोर्ट करेगी। अच्छा, फिलहाल अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि फरवरी में होना है नेक्स्ट ईयर, योगी सरकार उसमें लगातार निवेश लाने की बात कर रही है। अभी जो ये डेलीगेशन आया है उस संबंध में भी कोई वार्ता हुई है? कितना निवेश आ रहा है, कैसे? जी, आज सुबह माननीय जो डिप्टी सीएम हैं हमारे, दोनों पाठक साहब और मौर्य साहब, और वित्त मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना साहब, इन तीनों से सुबह यानी क्रम में मुलाकात रही। और इस चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास पे और जापान से निवेश पे। तो निवेश की जहाँ तक बात आ रही है, वो एक पहले बात हो रही है कि सब लखनऊ दिल्ली बुलेट ट्रेन स्टार्ट कर दी जाए। उसके बाद पावर सेक्टर में, पावर जो यूपी में शॉर्टेज है वो ख़त्म कर दिया जाए। तीसरा हेल्थ सेक्टर में, कि जो हेल्थ की समस्याएं हैं, जो हॉस्पिटल्स की कमी है, उनको पूरा कर दिया जाए। उसमें ये जापान की पार्लियामेंट कमेटी पूरी मदद करेगी। जो वहाँ का ओडीए और जायका जो कमेटीज़ हैं वो इससे फंड करेंगे और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करेंगे। बुलेट ट्रेन की आपने बात की, ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होता है, और इसमें ये कब तक प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक? हम समझते हैं कि पिछले हम लोग 10 सालों से बुलेट ट्रेन की चर्चा माननीय मंत्री जी भी कर रहे हैं और हम भी साथ में कर रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट में कई प्रोग्राम ऑफिशियल पड़े हैं जिस पे हम लोग बुलेट ट्रेन की चर्चा कर रहे थे। तो आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि लखनऊ और दिल्ली की जो बुलेट ट्रेन की है वो फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट हो गई है और ये एफएस हो जाएगी। मैं समझता हूँ अगर 1 साल में सारी पेपर वर्क ख़त्म हो जाएगा और इसका फंड जापान से आ जाएगा तो अगले 7 से 8 सालों में ये लखनऊ दिल्ली जो है 1 घंटे का सफ़र हो जाएगा। अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आपने बुलेट ट्रेन की बात की, कृषि इंस्टीट्यूशंस की बात की, इन तमाम चीज़ों से जाहिर सी बात है रोज़गार बढ़ेगा। तो एक मोटा मोटा अगर आंकड़ा लें तो कितना रोज़गार युवाओं को आने वाले दिनों में मिलने वाला है जापान की मदद से? अभी जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी हमने जिस तरह बात की कि बुंदेलखंड के बांदा में अगर हम 5000 एकड़ में इंडस्ट्रियल टाउन बना रहे हैं तो 5000 एकड़ का मतलब हो गया कि हम कम से कम 1000 इंडस्ट्री अगर ले आते हैं और एक बड़ी इंडस्ट्री में 1000 आदमी काम करता है तो उससे कैलकुलेशन लगाया जा सकता है कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कम से कम हम 1 लाख लोगों को रोज़गार एक प्रोजेक्ट से दे दिए। अगर इसी तरह हर ज़िले में इंडस्ट्रियल टाउन बनाए जाएं और जापानी, और उसकी वजह ये है कि आज जो चाइना और ताइवान से जापानियों का इन्वेस्टमेंट निकल रहा है, जो वहाँ से हटना चाह रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया के अलावा, और हम उनका वेलकम करना चाह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को ये बहुत बड़ा मौका है, सुनहरा मौका है कि हम उनको उत्तर प्रदेश में लाकर बसा दें और उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद जावेद खान, जो कि कोऑर्डिनेटर थे जापान से जो आधिकारिक टीम आई है। इनका साफ तौर पे कहना है कि बुलेट ट्रेन जिसकी हमेशा से चर्चा होती रही है, आने वाले दिनों में लखनऊ से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगी। इसके अलावा कृषि इंस्टीट्यूशन समेत कई प्रोजेक्ट्स हैं जो जापान सरकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर शुरू कर रही है, जिसमें लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।